अभी बोला था पैरेन्काइमा प्यारा है मतलब खाना बनाएगा भी दूसरे को खिलाएगा भी। खाना बनाने मतलब फोटोसिंथेसिस, पैरेन्काइमा फोटोसिंथेटिक होगा और जब उसको खाना दूसरे को खिलाना होगा तो पहले वो स्टोर करेगा। तो स्टोर करने के लिए पैरेन्काइमा क्या करेगा, स्टोर करेगा फूड को। समझ पाए? देखो जाइलम जैसे लग रहा है जल, तो ये ट्रांसपोर्ट करेगा जल को। जल मतलब वाटर। और जैसे तुम बोलते हो कॉपी किताब, जैसे तुम बोलते हो पेन पेंसिल, वैसे ही आपसे बोलना मिनरल वाटर या वाटर मिनरल। मतलब वाटर जब भी जाएगा रूट्स से तो मिनरल भी साथ साथ मिले। सो हेलो सीकर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फिजिक्स कम ट्रिक्स। ये टिश्यूज का पार्ट नंबर 2 है। हमने लास्ट क्लास में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा जो कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज के पार्ट्स थे उसको डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स वाला डिस्कस करना है। अगर अभी तक तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो जाकर जल्दी से और शेयर कर दो अपने सारे के सारे दोस्तों में। ठीक, अब देखो आगे जो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा के बाद पढ़ना है वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एक बार चाहेंगे कि हम इसको रिवाइज करा दें जल्दी से, बिकॉज थोड़ा बहुत ये और वो लिंक है, इसीलिए हम एक बार रिवाइज कराना चाहते हैं। देखो हमने कैसे बताया था, PCS, P मतलब पैरेन्काइमा, C मतलब कोलेनकाइमा, S मतलब स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये लिविंग है। पैरेन्काइमा को बोलता प्यारा है तो खाना बनाएगा भी, दूसरे को खिलाएगा भी और अपने दिलों में दूसरों के लिए जगह रखेगा, मतलब लिविंग होगा। तो ये लिविंग है। दूसरी चीज ये भी लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। यहाँ पर हमने बताया था कि देखो डबल एल आ रहा है, डबल एल से याद रखना, इसने लिविंग ले लिया। अब देखो इसके पास सिंगल एल था तो ये कहेगा यार मुझे तो, मेरे पास जो सिंगल एल था मुझे भी लिविंग रखते, लेकिन इसको क्या रख दिया गया, नॉन लिविंग। तो ये अगले वाले में अपने एल का यूज करेगा और बोलेगा कि लास्ट में मैं क्या रखूंगा, लिग्निन। एल से बनी हुई सेल वॉल रखूंगा जिसको बोलेंगे लिग्निन। बताओ समझ पाए? तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, लिविंग लिविंग नॉन लिविंग। इसकी सेल वॉल सेलुलोज से, इसकी सेल वॉल सेलुलोज प्लस पैक्टिन, उसकी सेल वॉल बताओ लिग्निन, एल से लिग्निन। बताओ समझ पाए? अभी बोला था पैरेन्काइमा प्यारा है मतलब खाना बनाएगा भी दूसरे को खिलाएगा भी। खाना बनाने मतलब फोटोसिंथेसिस, पैरेन्काइमा फोटोसिंथेटिक होगा और जब उसको खाना दूसरे को खिलाना होगा तो पहले वो स्टोर करेगा। तो स्टोर करने के लिए पैरेन्काइमा क्या करेगा, स्टोर करेगा फूड को। समझ पाए? कोलेनकाइमा सपोर्ट करेगा यंगर पार्ट्स को, जब नई नई लीव्स निकलते हैं तो उनको सपोर्ट कौन करेगा, कोलेनकाइमा। ओल्डर पार्ट्स को सपोर्ट कौन करेगा, स्क्लेरेन्काइमा। वो नॉन लिविंग होता है, अभी जानते ही हो। दूसरी चीज, पैरेन्काइमा प्यारा है, अपने दिलों में दूसरों के लिए जगह रखेगा, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट। तो इंटरसेलुलर स्पेस किसमें प्रेजेंट है, पैरेन्काइमा में। कोलेनकाइमा में बहुत कम हो जाएगी, या तो ना के बराबर होती है, और स्क्लेरेन्काइमा में तो बिल्कुल भी नहीं होगी। बताओ डिफरेंस क्लियर है? एग्जाम में आ जाएगा, लिख कर आ जाओगे, इसीलिए हमने एक एक लाइन लिख लिख कर इसमें बताया था। लास्ट वीडियो नहीं देखी हो तो उसको भी जाकर देख लो एक बार, ये डायग्राम भी हमने उसमें बता दिया है पूरा। अब आ जाओ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज पे। देखो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का सीधा मतलब ये है, कॉम्प्लेक्स मतलब होता है एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना हो, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना, उसको बोलोगे कॉम्प्लेक्स। और यही पार्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज ही क्या बनाते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज। कंडक्टिंग मतलब जो कि कुछ ट्रांसफर कर रहा हो, या तो वो ट्रांसफर करेगा किसको, जल को, जल मतलब वाटर को, या तो ट्रांसफर करेगा फल को, फल मतलब मिनरल्स, सॉरी फल मतलब फूड मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, और वाटर और मिनरल साथ साथ तुमको बोलना, ये भी लास्ट क्लास में बता दिया था। बताओ इतनी बात समझ गए थे? अगले स्लाइड कौन सी है, टाइप से दिया ना। ठीक है, तो इसमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। अब देखो ये दो टाइप का होगा, एक है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में चलो पढ़ते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करोगे तो दो टाइप होगा, एक होगा जाइलम और दूसरा होगा फ्लोएम। देखो जाइलम जैसे लग रहा है जल, तो ये ट्रांसपोर्ट करेगा जल को। जल मतलब वाटर। और जैसे तुम बोलते हो कॉपी किताब, जैसे तुम बोलते हो पेन पेंसिल, वैसे ही आपसे बोलना मिनरल वाटर या वाटर मिनरल। मतलब वाटर जब भी जाएगा रूट्स से तो मिनरल भी साथ साथ मिलेगा। ठीक है, तो जाइलम ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर को, नहीं ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर प्लस मिनरल को। आप सही बताए हो। ठीक है, जाइलम क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट्स वाटर प्लस मिनरल। समझ पाए? फ्लोएम क्या करेगा, फ्लोएम फल को ट्रांसपोर्ट करेगा। फल मतलब फूड पार्टिकल्स को, यहाँ पे से फूड भी लिख सकते हो, वो भी चलेगा। ट्रांसपोर्ट फूड। और कहां से कहां तक करेगा भाई, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में करेगा। सिंपल है, इसमें तो कुछ नहीं है ना, वो लाइन आगे बढ़ा ही लोगे। ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट टू अनदर।
ठीक है। जबकि ये कहाँ से, ये तो भाई पानी लाना है तो रूट से लाएगा, तो ये रूट से ट्रांसपोर्ट करते हैं अदर पार्ट्स में। लिखते हैं क्या, ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। इतनी चीज सॉर्ट आउट है, इतनी चीज क्लियर है, इतने में कोई डाउट तो नहीं। ये फ्लोएम का तुम्हारे बुक का स्ट्रक्चर है। अभी इसमें समझाते हैं क्या चीज है, ठीक है। इससे पहले हम थोड़ा और चीज बताना चाहेंगे, इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, अभी अभी पढ़े हो कि मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना होगा। कॉम्प्लेक्स है, मोर देन वन टाइप है। तो एक्चुअली होगा क्या, सिंपल वाली चीज तो इस पे होगी। सिंपल में पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा था, उसमें से एक पार्ट होता है पैरेनकाइमा, मतलब ये भी पैरेनकाइमा रखेगा, ये भी पैरेनकाइमा रखेगा। ठीक, इधर लिख रहे हैं, थोड़ा सा इसको हम जूम कर दें, ज्यादा ही जूम, इधर लिखे दे रहे हैं ताकि जगह मिल जाएगी थोड़ी हमको। देखो पहली चीज इसमें जो एलिमेंट होता है वो होगा ट्रैकीड्स, दूसरा जाइलम की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं जाइलम। जाइलम, जाइलम में चार चीजें होंगी, कॉम्प्लेक्स है ना, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स है। तो पहली सेल कौन सी है, नाम उसका है ट्रैकीड्स। दूसरी सेल है वेसल्स, ठीक है। तीसरा है जाइलम फाइबर, और चौथा है जाइलम पैरेनकाइमा। जाइलम पैरेनकाइमा, बताओ इतनी चीज समझ पाए, पैरेनकाइमा वहीं से उठकर आ गया, इतने में कोई डाउट नहीं, ठीक है। यहां पर सेम काम, ठीक है, यहां पर सेम हम याद रखेंगे फ्लोएम के लिए। तो यहाँ पर ट्रैकीड से यहाँ पर कुछ अलग नाम है, स्टार्ट लास्ट के दो नाम सेम है, यहाँ पे जाइलम फाइबर, वहाँ फ्लोएम फाइबर, जाइलम पैरेनकाइमा, फ्लोएम पैरेनकाइमा। स्टार्टिंग के दो बस याद कर लो, सिंपल सी बात है। एक होता है सीव ट्यूब और दूसरा होता है कंपेनियन सेल। कंपेनियन मतलब होता है दोस्त, तुम्हारा जो दोस्त है ना उसको तुम कंपेनियन बोलोगे। एक कॉपी चली थी बीच में, एक तो क्लासमेट चली थी, एक और कॉपी चली थी कंपेनियन। तो कंपेनियन स्टैंड्स फॉर दोस्त। और सी मतलब थर्ड क्या होगा, जाइलम फाइबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्लोएम फाइबर। और यहाँ पर जाइलम पैरेनकाइमा, यहाँ पर क्या आ जाएगा फ्लोएम पैरेनकाइमा, ठीक है। और ये सारी बातें हो रही थी फ्लोएम के लिए, इतनी बात समझ पाए, कोई डाउट तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, सर व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट आर लिविंग हियर, व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट आर नॉन लिविंग हियर। बट इसमें भी तुमको कुछ नहीं याद करना है, एक बात सुनो, पहली बात सुनो, देखो ये पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन है, और इसमें ये पाइपलाइन है, ठीक। यहाँ की पाइपलाइन फाइबर हमेशा नॉन लिविंग होता है, ये नॉन लिविंग होगा, ठीक। अब तुम बस ये याद करो, देखो अभी हमने बताया पैरेनकाइमा प्यारा है, प्यारा है तो मतलब खाना बनाएगा भी, दूसरे को खिलाएगा भी, और प्यारा है तो लिविंग है भाई। पैरेनकाइमा प्यारा है तो लिविंग है, तो यहाँ पर ये अकेला है जो क्या होता है लिविंग, बाकी ये तीनों नॉन लिविंग। पाइपलाइन भाई नॉन लिविंग ही होगी, वो तुम देखकर बता सकते हो, फाइबर नॉन लिविंग होता है, तो यहाँ पर भी फाइबर नॉन लिविंग। लेकिन अब तुमको डाउट होगा सर ये भी तो पाइपलाइन है, ये भी नॉन लिविंग, बट ये गलती मत करना। सीएफ ट्यूब इज लिविंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। सीएफ ट्यूब इज लिविंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म, जो साइड साइड की जो प्रोटोप्लाज्म है, जो साइटोप्लाज्म होते हैं साइड साइड में, अभी समझा देंगे उसको। तो हमने डायग्राम्स में दे रखा है, बुक वाला जो डायग्राम है हमने एज इट इज उसको उठा लिया है ताकि तुमको डाउट ना रहे, ठीक है। तो सीएफ ट्यूब में साइड साइड में प्रोटोप्लाज्म होते हैं, जिसकी वजह से वो जिंदा होता है, जिंदा मतलब ये लिविंग हो जाएगा। तो ये पाइपलाइन है जो कि लिविंग है, जबकि ये वाली पाइपलाइन नॉन लिविंग है, इतना समझे, ठीक, डाउट तो नहीं। फ्लोएम फाइबर, ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर जाइलम पैरेनकाइमा अकेला लिविंग है, बाकी सब नॉन लिविंग। यहाँ पर देखो इसका फाइबर नॉन लिविंग, तो ये भी फाइबर क्या होगा नॉन लिविंग, इधर लिख देता है, इसका फाइबर नॉन लिविंग, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका भी फाइबर नॉन लिविंग है, फाइबर तो दोनों नॉन लिविंग है। बाकी जितने बचे सब लिविंग, बाकी जितने बचे सब लिविंग, कंपेनियन दोस्त है भाई, दोस्त है,
ठीक है, वो भी लिविंग होगा, सीव ट्यूब लिविंग है, पैरेन्काइमा लिविंग होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी फिर, लिविंग। ये क्या हो गया, लिविंग, और ये भी क्या हो जाएगा, लिविंग। मतलब सॉर्ट आउट ही चीजें, कोई भी डाउट तो नहीं, सॉर्ट आउट है, कोई डाउट तो नहीं। देख लो एक बार फिर से तुम। ठीक है, थोड़ा छोटा कर दे, अब आराम से समझते हैं। देखो, जो जाइलम है और फ्लोयम है, जाइलम के 4 एलिमेंट, ट्रैकीड, स्पेशल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। सेम यहाँ पर फ्लोयम फाइबर, फ्लोयम पैरेन्काइमा। यहाँ पर ट्रैकीड्स है, वेसल है, यहाँ पर सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल है। यहाँ पर बस पैरेन्काइमा लिविंग है, बाकी सब नॉन लिविंग। यहाँ का फाइबर नॉन लिविंग, तो वहाँ का अकेला फाइबर है जो नॉन लिविंग है, बाकी सारे लिविंग। और ये लिविंग क्यों बन गया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म। ये सीव ट्यूब यहाँ दे रखा है, यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म दिखाया है नहीं, शायद नीचे दिखाया हो। ठीक है, इतनी बात समझे। अब देखो, जो जाइलम के एलिमेंट्स हैं, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं जाइलम के एलिमेंट, तो इसी बोलते हैं जाइलर एलिमेंट्स ऑफ जाइलम, या तो जाइलरी एलिमेंट्स, जाइलरी एलिमेंट्स। ठीक, तो ये देखो लिखा हुआ है जाइलरी एलिमेंट्स, या तो एलिमेंट्स ऑफ जाइलम तुम इसको बोल सकते हो। अब आज समझते हैं लाइन बाय लाइन। देखो, पहला है ट्रैकीड्स। ट्रैकीड्स को मतलब ये समझो पतली पाइपलाइन है। ये देखो यहाँ तुम्हारे बुक का डायग्राम है, कैसी पाइपलाइन है, पतली की मोटी, पतली पाइपलाइन। अगर तुमको ये मोटी लग रही हो तो ये वेसल देखो जरा, वेसल मोटा पाइपलाइन है ना, तो ये वाली पाइपलाइन कैसी होगी, पतली पाइपलाइन होगी। इतनी बात समझ गए। अब देखो ये करेगी क्या, इसमें यार बच्चे ये भी पॉइंट याद करते हैं, सर ये पॉइंट हम याद करके जाएंगे, फिर एग्जाम में आएगा तो लिख कर आएंगे। यू डू नॉट हैव टू, यू डू नॉट हैव टू लर्न एनीथिंग, जस्ट समझो। और फिर लिखना कैसे, वो लिखना भी हम तुमको सिखा रहे हैं। ठीक है, यूनिक कंटेंट हम यहाँ दे रहे हैं, एकदम अलग दे रहे हैं। तुमको अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कोई सजेशन भी देना चाहते हो तो वो भी जरूर बताना, सजेशंस आर ऑल्सो ऑलवेज वेलकम। ठीक है, अब देखो ट्रैकीड से, ट्रैकीड्स पतली पाइपलाइन है, और वाटर को या कैरी करेंगे, तो तुम जानते हो कैरी करेगी वाटर कहाँ से, रूट से और अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट तक। वन रूट क्यों लिखा है यार, वन रूट नहीं होगा, रूट्स होगा ना, रूट तो बहुत सारी होती हैं, ये चीज नहीं होगी। ठीक है, इतना तो समझ जाओगे। रूट से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में। दूसरी चीज, ये एंड टू एंड कनेक्टेड होती है। मतलब क्या, अगर एक ये पूरा का पूरा तुम वेसल ट्रैकीड की बात करोगे, तो एक ट्रैकीड के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, क्योंकि पानी है भाई, रूट है। सुनो, यहाँ पर अगर ये प्लांट है, तो प्लांट यहाँ से रूट से पानी ले रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है, इधर से पानी आ रहा है, लेकिन ये पानी पाइपलाइन तो बहुत छोटी छोटी होंगी, तो ये पाइपलाइन को ऐसे एंड टू एंड कनेक्टेड होना पड़ेगा, एक के बाद एक, ताकि पाइपलाइन लगातार कंटिन्यू रह सके और पानी और मिनरल लगातार चढ़ सके। ठीक है, तो ये एंड टू एंड कनेक्टेड होती है, ये एंड टू एंड कनेक्टेड होती हैं। दूसरी ये नॉन लिविंग होती है नेचर की, अभी समझा दिया। और टैपरिंग एट एंड, अभी तुम पढ़कर आए थे एक जगह टैपरिंग एट एंड, समझे, स्क्लेरेनकाइमा वाला पार्ट, तो ये भी क्या होता है, टैपरिंग होता है एट एंड, नॉन लिविंग है ना, टैपरिंग एट एंड। ठीक, आगे आ जाओ। वेसल्स पे, वेसल है मोटी पाइपलाइन है, तो ये मोर वाटर कैरी करती है एज कंपेयर टू ट्रैकीड्स। वो मोटी पाइपलाइन है, ज्यादा वाटर कैरी करेंगे। इसमें क्या होगा, ये भी एंड टू एंड कनेक्टेड होंगी। और ये क्या होती है, ये भी नॉन लिविंग होती है, लेकिन ये टैपरिंग नहीं होगी, ये टैपरिंग नहीं होती है, नॉन लिविंग होती है। ठीक है, और जो बीच की जो छेद है, जो जगह है, पिट्स बोलते हैं इनको। अगला जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर टैपरिंग होता है, फाइबर भी नॉन लिविंग है, तो टैपरिंग होगा। कहाँ गया, जाइलम फाइबर टैपरिंग होगा, एक चीज। दूसरी चीज, ये नॉन लिविंग होता है, ये तुम जानते हो, और ये प्रोवाइड करेगा मैकेनिकल सपोर्ट। जैसे कॉलेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे, तो फाइबर नॉन लिविंग है, स्क्लेरेनकाइमा जैसा काम करेगा, तो ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। जैसे तुमने नारियल का जो जूट देखा है, तो जूट एक्चुअली फाइबर होता है, तो फाइबर तुम्हारे नारियल जो है, जो पूरा का पूरा नारियल है, उसको सपोर्ट करता है। क्यों, सोचो नारियल इतना ज्यादा हैवी होता है, तभी भी जब वो गिरता है तो टूटता नहीं है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज फाइबर्स। वहां फाइबर होते हैं, इसीलिए सपोर्ट होता है। बताओ, इतनी बात समझ गए। ठीक है, समझ पाए। आगे आ जाए। आगे क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा होगा। हाँ, जाइलम पैरेन्काइमा पे आ रहा है भाई, प्यारा है तो चीजें स्टोर करेगा। पहली चीज लिविंग होता है नेचर में, दूसरा स्टोर करता है। फंक्शन कौन सा प्रोवाइड करेगा, परफॉर्म, स्टोरेज का करेगा। ये तुम्हारे बुक का डायग्राम है, ये देखो, ये साइटोप्लाज्म बना हुआ है, और साइटोप्लाज्म के बीच का पार्ट क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। सिंपल सी बात है यार, इसमें कौन सी नई बात है। एकदम तुम पहले पढ़ने का तरीका तो सीखो, कैसे आराम से इजी वे में समझना है। यूज डू हार्ड वर्क ऑल्सो, ऐसा मैं नहीं कह रहा डोंट डू हार्ड वर्क, डू हार्ड वर्क बट यूज स्मार्ट वर्क ऑल्सो टू मेक योर कॉन्सेप्ट मोर स्मूथ। अब फ्लोएम के एलिमेंट्स पे आ जाओगे, तो फ्लोएम के एलिमेंट, पहला था सीव ट्यूब, दूसरा था कंपेनियन सेल, तीसरा था फ्लोएम फाइबर, चौथा था फ्लोएम पैरेन्काइमा। सिंपल। तो यहाँ पे सीव ट्यूब की बात जो हो रही है, सबसे अलग क्यों है, ये भी पाइपलाइन है, बट दिस इज लिविंग।
लिविंग, और लिविंग क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म। अब सुनो, यहां पर क्या होता है, अगर तुम इस प्लांट की बात करोगे, यहाँ पर मान लो हमने प्लांट बनाया, प्लांट से यहाँ पर हमने लीफ बनाया, लीफ में खाना बनता है, ये तुम जानते हो फोटोसिंथेसिस होती है। वहां से क्या होगा, खाने को इधर आना है, तो यहाँ पर एक ट्यूब मिलेगी, जो ट्यूब अंदर की तरफ होती है वो ट्यूब मिलेगी, उस ट्यूब का नाम दोगे सीव ट्यूब। अब इस सीव ट्यूब को अगर तुम जरा सा भी जूम करो, यहाँ पे बनाते हैं, अगर इस सीव ट्यूब को तुम जरा सा भी जूम करो तो ट्यूब ऐसे कुछ है, और इसके बीच में कभी ना कभी अगर न्यूक्लियस होता, तो न्यूक्लियस होने की वजह से अब देखो इसको खाने, यहाँ पे खाने के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं और यहाँ पर खाने के मॉलिक्यूल्स। फिर देखो होता क्या है, जो ये फ्लोएम है उसमें एक आता है सीव ट्यूब। सीव ट्यूब का फंक्शन ये है कि उसमें सबसे पहले बात याद रखना कि न्यूक्लियस होता है एब्सेंट। सीव ट्यूब में कभी भी न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, लेकिन उसको तभी भी हम लोग लिविंग बोल रहे होंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म। अब सुनो, जो ये वाला पार्ट है इसके बगल में लीफ गई हुई है, लीफ से ही ट्रांसपोर्ट कौन होगा, फूड ट्रांसपोर्ट होगा, और फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए पाइपलाइन लगी होगी जिसको हम बोलेंगे सीव ट्यूब। इतनी बात समझ में आई? जो सीव ट्यूब है वो इसको हमने जूम करके यहाँ पर बना दिया है। अब देखो ये सीव ट्यूब अगर ऐसे बनी हुई है तो यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं है, अगर यहाँ पर न्यूक्लियस होता तो समझो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो है वो पास पास है, मतलब फूड जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज्यादा है और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स कम है। तो तुमने जैसे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज पढ़ा था कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन या हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है, सेम काम यहाँ होना है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर ना बोल के यहाँ पर कंसंट्रेशन बोलोगे, मतलब गाढ़ापन। यहाँ पर देखो ज्यादा मॉलिक्यूल से मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन है, यहाँ पर कम मॉलिक्यूल से मतलब कम कंसंट्रेशन है। बताओ इतनी बात समझ में आई? सिंपल सिंपल, ज्यादा मॉलिक्यूल ज्यादा कंसंट्रेशन, कम मॉलिक्यूल्स कम कंसंट्रेशन। अब ये ज्यादा से कम की तरफ तो मूव करेगा, लेकिन अगर न्यूक्लियस होता तो कम खाना मूव कर पाता, इसीलिए क्या हो जाता है कि न्यूक्लियस यहाँ पर एब्सेंट हो जाता है ताकि ज्यादा खाना मूव कर पाए और ये पाइप की तरह काम कर सके। अब तुम्हारे मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर जब इसके पास न्यूक्लियस नहीं है देन हाउ वी आर गोइंग टू कॉल इट लिविंग, हम इसको लिविंग कैसे बता सकते हैं? तो लिविंग होने के लिए न्यूक्लियस होना जरूरी नहीं है, लिविंग होने के लिए प्रोटोप्लाज्म होना जरूरी है, जो कि इसने अपने पेरिफेरी में मतलब साइड साइड में देखो यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म रख रखा है, इसीलिए इसको लिविंग बोलते हैं। लेकिन अब डाउट ये आएगा तुमको कि सर अब इसके फंक्शन को कंट्रोल कौन करेगा? तो ये तुम बिल्कुल सही हो, इसके फंक्शन को कंट्रोल अब ये खुद नहीं कर पाएगा बिकॉज इसमें न्यूक्लियस नहीं है, इसीलिए उसके बगल वाला जो उसका दोस्त वाला सेल है, कंपेनियन सेल है, वो इस कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सीव ट्यूब के फंक्शन को, और साथ में जो ये कंसंट्रेशन का डिफरेंस बना, यहाँ ज्यादा यहाँ कम डिफरेंस है ना, तो इसको भी कंट्रोल करता है। और कंसंट्रेशन डिफरेंस को आज से तुम बोलना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, समझे? अब देखो यहाँ पर न्यूक्लियस, सीव ट्यूब में न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, ये लिविंग होगा ड्यू टू पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म, और हेल्प क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड, और कहां से? ए पार्ट से दूसरे पार्ट में। बताओ सिंपल है, समझ आया? आगे आ जाओ, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल इसकी दोस्त वाली सेल है, वो क्या करेगी? मेंटेन करेगी कंसंट्रेशन डिफरेंस, बोल दो या बहुत अच्छा बोल रहा है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलना, और कंट्रोल करेगा किसको? फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब को। और कंपेनियन सेल भी लिविंग होगी, और साथ में कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस खुद को तो कंट्रोल कर ही सकता है, साथ में दूसरे को भी कंट्रोल कर रहा होगा, इसीलिए अपने ओन फंक्शन को भी कंट्रोल करता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो फ्लोएम फाइबर और जाइलम फाइबर में कोई डिफरेंस नहीं, जाइलम फाइबर भी नॉन लिविंग टैपरिंग एट एंड, ये भी फ्लोएम फाइबर भी नॉन लिविंग टैपरिंग एट एंड, जाइलम फाइबर भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, फ्लोएम फाइबर भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। बताओ समझे? फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करोगे, जाइलम पैरेन्काइमा जैसा ही है, जाइलम पैरेन्काइमा भी लिविंग नेचर में, फ्लोएम पैरेन्काइमा भी लिविंग नेचर में, वो भी स्टोरेज का काम, ये भी स्टोरेज का काम। डिफरेंस थोड़ा सा है कि वो स्टोरेज कुछ और करता है, ये स्टोरेज कुछ और करता है, लेकिन बस स्टोरेज का काम है, इतनी बात तुम याद रखो। देखिए फ्लोएम का डायग्राम भी है, ठीक है? आज की क्लास में इतना ही करेंगे। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कोई और सजेशन है तुम्हारे पास तो वो भी बताना, योर सजेशंस आर आल्सो ऑलवेज वेलकम, ठीक है? इतना ही करेंगे, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और जो भी तुम्हारे मन में डाउट भी आ रहा हो कि सर हमको ये पार्ट नहीं समझ में आया, एक बार इसके शॉर्ट वीडियो बना दीजिए या फीड्स में करवा दीजिए, जो भी तुमको समझ में आए वैसे तुम बता दो, हम उसमें करवा देंगे, ठीक है? इतने करेंगे।